जरा सोचिए, अरबों साल पहले ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एकदम खामोश था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई जिंदगी नहीं। तो फिर इस वीराने में, इस खालीपन में जीवन की वो पहली चिंगारी, वो पहली धड़कन आखिर कैसे शुरू हुई? आज हम इसी महारहस्य की परतों को खोलेंगे। चलिए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। क्या ये सब सिर्फ कुछ केमिकल्स का एक हादसा था, या फिर इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का कोई प्लान था? देखिए, ये वो सवाल है जो हजारों सालों से इंसान को परेशान भी करता आया है और हैरान भी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। एक ऐसे दौर में जब ना तो वक्त था और ना ही कोई जगह। चारों तरफ सिर्फ कुछ नहीं, एक गहरा सन्नाटा। तो इस शुरुआत को समझने के लिए कह सकते हैं दो बड़े रास्ते हैं। विज्ञान कहता है कि यह बिग बैंग था, एक जबरदस्त धमाका जिसमें एक छोटे से बिंदु से ही समय, जगह और सब कुछ पैदा हुआ। दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि यह एक दिव्य इच्छा थी जिसने कहा रोशनी हो जाए। मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते ये मानते हैं कि शुरुआत ऊर्जा और प्रकाश से हुई थी। जब बिग बैंग की वो भयानक गर्मी धीरे धीरे कम हुई, तो उस आग के समंदर से ब्रह्मांड के सबसे पहले और सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम। कह सकते हैं कि ये वो कच्चा माल था जिससे आगे चलकर तारे, ग्रह और हम सब बनने वाले थे। सोचिए, ये हुआ कैसे होगा? हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादल ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के करीब आने लगे। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, उनके बीचों बीच एक भट्टी सी जल उठी और ब्रह्मांड के पहले सितारों का जन्म हुआ। और जब इन बड़े बड़े सितारों की जिंदगी पूरी हुई, तो वो सुपरनोवा नाम के जबरदस्त धमाकों में फट गए। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं धमाकों की आग में कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व बने। हाँ, वही तत्व जिनसे हमारा शरीर और ये धरती बनी है। तो अब कहानी घूम कर आती है हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के एक छोटे से कोने में, आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त की पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज हम तस्वीरों में देखते हैं। ना कोई नीला समुंदर, ना हरे जंगल। वो तो आग का एक दहकता हुआ गोला थी जिसकी सतह पर पिघली हुई चट्टानें खौल रही थीं और आसमान से लगातार उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। उसी दौरान धरती का पहला वायुमंडल बना। ये ज्वालामुखियों से निकली जहरीली गैसों का एक कॉकटेल था। इसमें मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन और भाप भी थी। लेकिन एक चीज, सबसे जरूरी चीज गायब थी। वो थी सांस लेने वाली ऑक्सीजन। और फिर शुरू हुई बारिश, ऐसी बारिश जो लाखों सालों तक नहीं रुकी। इसी लगातार बरसते पानी ने इस आग के गोले को धीरे धीरे ठंडा किया और धरती की गहरी खाइयों में जमा होकर पहले बड़े बड़े महासागर बनाए। अब जाकर धरती जिंदगी की कहानी के लिए तैयार हो रही थी। तो ग्रह तैयार था, समंदर बन चुके थे, लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल सामने था, इस बेजान केमिकल से भरे पानी में जिंदगी कैसे पैदा हुई? वैज्ञानिक इस माहौल को एक बड़ा ही मजेदार नाम देते हैं, प्राइमोर्डियल सूप। मतलब एक ऐसा केमिकल सूप जो उन पुराने महासागरों में भरा था। इसमें ज्वालामुखियों और वायुमंडल से आए केमिकल्स थे और इसे लगातार आसमानी बिजली और सूरज की किरणों से एनर्जी मिल रही थी। ये कह सकते हैं जिंदगी की पहली प्रयोगशाला थी। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, जिंदगी के इन बुनियादी चीजों को समझने की कोशिश हजारों सालों से चल रही है। एक तरफ हिंदू दर्शन है जो कहता है कि जीवन पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। वहीं दूसरी तरफ आज का विज्ञान कहता है कि जीवन की नींव कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे टिकी है ना कमाल की बात कि इन दोनों नजरियों में कितनी गहरी समानता दिखती है। ये समझना कि जिंदगी कैसे शुरू हुई, ये एक लंबा सफर रहा है। सदियों तक अरस्तु जैसे बड़े बड़े दार्शनिक मानते थे कि जीवन बेजान चीजों से अपने आप ही पैदा हो जाता है। लेकिन फिर लुई पास्चर जैसे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि नहीं, जीवन जीवन से ही आता है। इसके बाद ये भी थियरी आई कि शायद जिंदगी के बीज अंतरिक्ष से धरती पर गिरे हों। लेकिन सबसे क्रांतिकारी विचार था केमिकल एवोल्यूशन का, कि जिंदगी की शुरुआत यहीं हमारी धरती पर मामूली केमिकल से हुई। और यहीं पर 1953 में हुए मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने लैब में एक शीशे के बर्तन में शुरुआती धरती जैसा माहौल बनाया, वही जहरीली गैसें, पानी और बिजली के झटके। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही दिनों में उस पानी में अमीनो एसिड बन गए, यानी प्रोटीन बनाने वाले जिंदगी के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स।
ये पहली बार था जब किसी ने साबित किया था कि जिंदगी की शुरुआत बेजान केमिकल से हो सकती है। तो मिलर यूरे ने दिखाया कि जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बने, और जब ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े तो उनसे बने पहले जीव। वैज्ञानिक इन सब के एक साझा पूर्वज की कल्पना करते हैं, जिसे नाम दिया गया है लूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये कोई जानवर या पौधा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही साधारण सिंगल सेल वाला जीव था, जिससे आज धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज, इंसान, पेड़, बैक्टीरिया, हम सब जुड़े हुए हैं। लूका के बाद जिंदगी धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ अभी आना बाकी था। और इस कहानी का असली हीरो था साइनोबैक्टीरिया। इन छोटे छोटे नीले हरे रंग के जीवों ने एक ऐसा काम शुरू किया जो पहले किसी ने नहीं किया था, फोटोसिंथेसिस। वे सूरज की रोशनी से खाना बनाने लगे और इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने लगे, जिसका नाम था ऑक्सीजन। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। शुरू में ये ऑक्सीजन उस दौर के ज्यादातर जीवों के लिए एक जहर साबित हुई और कई प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन कुछ चालाक जीवों ने इसी जहर को अपनी ताकत बनाना सीख लिया। इसी दौरान एक और बड़ी ही कमाल की घटना घटी। सोचिए, एक बड़ी कोशिका ने एक छोटी एनर्जी बनाने वाली कोशिका को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक टीम बन गए। वो छोटी कोशिका आज हमारी अपनी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में मौजूद है, जो हमें एनर्जी देती है। इसी टीम वर्क ने मल्टीसेलुलर यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं वाले जीवन का रास्ता खोला। और फिर लगभग 54 करोड़ साल पहले ऐसा लगा जैसे किसी ने जिंदगी का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। अचानक से समुद्रों में हजारों तरह के नए और अजीबोगरीब जीव पैदा हो गए। किसी के पास पहली बार आंखें थीं, तो किसी ने खुद को बचाने के लिए मजबूत कवच बना लिए थे। जिंदगी की दुनिया में जैसे अचानक से रंग भर गए थे। तो जीवन ने समुद्र पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन अब एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जमीन। जमीन पर जीवन का सफर एक एक कदम करके आगे बढ़ा। सबसे पहले एम्फीबियंस आए, वो जीव जिन्होंने पानी से बाहर पहला कदम रखा। उनसे विकसित हुए रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, जो पूरी तरह से जमीन पर जीने के लिए बने थे। इन्हीं सरीसृपों की एक शाखा डायनासोर बनी, जिन्होंने करोड़ों साल तक धरती पर राज किया। और जब वो खत्म हुए तो उनकी जगह लेने के लिए छोटे छोटे स्तनधारी यानी मैमल्स तैयार थे। तो यहाँ डार्विन का मशहूर सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम कर रहा था। जो जीव माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सके, सिर्फ वही बचे। और जब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर खत्म हो गए, तो उन छोटे छोटे मैमल्स को अपना मौका मिला जो अब तक छिपकर जी रहे थे। वो फैले, विकसित हुए और उन्हीं में से एक शाखा आगे बढ़कर पहले बंदर और फिर इंसान बनी। तो ये इतना लंबा सफर हमने देखा। एक तरफ विज्ञान है जो इसे केमिकल्स, इत्तेफाक और करोड़ों सालों के विकास की एक लंबी कहानी बताता है। दूसरी तरफ धर्म है जो इसे एक सोची समझी दिव्य योजना का नतीजा मानता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी पैदाइश का असली सच आखिर कहाँ छिपा है? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और ये सोचना हम में से हर किसी के लिए एक निजी सफर है।